तो विपक्ष करप्शन पर चुप है। हम तो लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी शोर करता, हल्ला करता, सड़क पर उतरता, धरना प्रदर्शन करता, वो चुप हो गया है। तो आपका कहना यह है कि विपक्ष जब तक हल्ला नहीं करेगा तब तक अंकुश नहीं लगाएंगे? ये संविधान में व्यवस्था है, अंकुश तो लगा ही रहे हैं। वो थोड़ा सजग रहते तो ये घटनाएं नहीं घटती। वो लोग क्या करते हैं? विधायक अभी आप दो बात बोल रहे हैं। पहली आप बात बोले कि विपक्ष यहाँ पे किसी ऐसे मामले पे बोल नहीं रहा है, हल्ला नहीं कर रहा, रोड पर उतर नहीं रहा। अभी दूसरी बात कह रहे हैं कि विपक्ष बोल रहा है तो उसको जेलों में भेजा जा रहा है। इसमें कौन सा सही है? विपक्ष को नहीं जेल भेजा रहा है, जो करप्शन किए हैं। हम क्राइम नहीं कि हम क्यों पुलिस से डर रहे हैं? डरता तो क्रिमिनल है ना। मैं जो बात कहा उसको घुमाइए मत, समझने की कोशिश करिए। जो लोग जेल जा रहे हैं वो क्राइम किए हैं। अभी स्वास्थ्य इनका गड़बड़ हो रहा है, शुगर लेवल बहुत कम है। इनकी कंप्लेन है गिरी जी की कि इनको पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए जांच के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। सर्जन को एक देखना बहुत ज़रूरी है इनको। और मेरा तो ये मानना है, उनसे सादर अनुरोध है कि जान नहीं देना चाहिए, अनशन तोड़ देना चाहिए। जान बचाओ, आप सब लोग आपके साथ हैं। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह फायर ब्रांड नेता जाने जाते थे और आज घटनास्थल पे आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे माननीय विधायक जी? अब आप लोगों के सामने तो पूरी घटना है। जी जी, क्योंकि आपका गृह क्षेत्र है और हमेशा जो है जनता के लिए मेरा गृह क्षेत्र हो चाहे न हो जी, इसका मेडिकल बनाना है। सवाल ये है कि इंसाफ और इंसानियत का विषय है जी। हमें तो आश्चर्य उन लोगों पर होता है जो आज अपोजिशन में है। वो बार बार कहते हैं कि सरकार तानाशाह हो गई है। फिर वो लोग करते क्या है? अगर हम तानाशाह हो गए हैं तो आप क्या करते हैं? आप जब कुछ करेंगे ही नहीं, जब एक ही हाथ से तलवार चलेगी तो गर्दन कटेगी किसी की। कोई डिफेंडर है ही नहीं। लोकतंत्र में अपनी विषय रखने का जो भी तरीका है वो किसी भी पीड़ित के लिए राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता रखेंगे। सर्टिफिकेट कैसे बनता है? लेकिन इस घटना में क्या हुआ, वो जो तथ्य सामने आए हैं कि नहीं, एक्सीडेंटल केस में महीनों से, संभवतः मुझको लगता है कि 2 महीना या 84 दिन टाइम है, रिपोर्ट लगनी चाहिए जी एक्सीडेंटल की जी। वो नहीं लगी। मेरा इतने इसमें कहना है कि एक जो प्रशासन को अवसर मिल गया नोट गिनते हुए जी, तो आप युवा साथी हैं, इनको रिश्वत देने की बात नहीं होनी चाहिए जी। हम लोग सब लोग लोकल हैं, गवर्नमेंट है, पार्टी है, राजनीतिक कार्यकर्ता, ये बात सामने आनी चाहिए जी। ये काम हल हो गया रहता। लेकिन लेखपाल हो, कानगो हो, उनको हम रुपया देकर काम करावें, ये प्रवृत्ति नहीं सही है। क्यों सही है? इनकी जिम्मेदारी तो है नहीं। आप तो सेवा कर रहे हो, सेवा के बदले पैसा पा रहे हैं, पब्लिक मनी ले रहे हैं आप। लेकिन यहाँ से कोई आदमी बिना रिश्वत दिए निकले नहीं, ये तो देखने को मिल रहा है। लेकिन हम प्रतिकार करें, ये तो अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन थोड़ा सा मुझको लगा कि हल्का से वो काम नहीं होना चाहिए कि जो आज जो वीडियो चल रही, जो मैंने देखा कि एक जिम्मेदार आदमी को रिश्वत अपने हाथ से देने का किसी को कोशिश नहीं करना चाहिए। तो उनको जगह मिल गई कि ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है। हम दोनों FIR, मेरी DM से कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं DM साहब को भेज रहे हैं। रजिस्टर को लाने में कोई बहुत बड़ा तो लेकिन है जो कुछ भी है तो निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। यहीं पर दस्तखत करा दिया जाएगा। बिना निष्पक्ष जांच की कोशिश कर रहे हैं SDM ये पता कैसे चलेगा कि ये SC ST मामला कैसे आ गया बन जाए है ना? विषय तो लेखपाल का है, लेखपाल शायद SC ST के नहीं है। संजीव गिरी। हाँ, तो वहाँ से SC ST की बात आना तो एक मनगढ़ंत कहानी है, जैसे घटना बना दे। हम तो 302 के मुलजिम हैं, नगरा गोली कांड में रहे होंगे और किसी ने किसी कार्यकर्ता के सम्मान पर प्रदर्शन कराया था। लेकिन FIR बनाती है कि विधायक जी के नेतृत्व में हजारों लोग आए और अपने 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दिए। अब देखिए तमाशा, सबसे उपयुक्त जगह गोली मारने की नगरा थाने का गेट था। तो ऐसी ही कहानी बना दी जाती है। मेरा मानना है कि इसमें कोई दम नहीं है और इसमें इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होगा भी। और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि स्थिति फाइनेंशियल बहुत ख़राब है थाने और तहसील की, और तहसील देश में नंबर 1 पर हो गई है। सब करप्शन में जो आंकड़े आए हैं कि तहसीलों का आंकड़ा 1 नंबर पर है। तो ये सरकार को हम लोग
जो नंबर 1 का आंकड़ा है विधायक जी, ये कम कैसे होगा? नहीं देखिए, इसके 2-3 इसका अंकुश कौन लगाएगा? इस पर तो ये इसलिए भी बढ़ता जा रहा है। आप तो कहेंगे कि आप लोग सरकार में इसलिए बढ़ रही है, नहीं है। जो विपक्ष है, लोकतंत्र 2 पहिया पर है, एक पक्ष एक विपक्ष। तो विपक्ष करप्शन पर चुप है। हम तो लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी शोर करता, हल्ला करता, सड़क पर उतरता, धरना प्रदर्शन करता, वो चुप हो गया है। तो क्या उनका मंजिल वही अधिकारी हो गए हैं क्या? तो आपका कहना यह है कि विपक्ष जब तक हल्ला नहीं करेंगे तब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे? ये संविधान में व्यवस्था है, अंकुश तो लगा ही रहे हैं। वो थोड़ा सजग रहते तो ये घटनाएं नहीं घटती। वो लोग क्या करते हैं? यहाँ तो अपोजिशन के एमएलए भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा उनकी गतिविधि क्या है पब्लिक के लिए? आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे हैं ना? क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, धनी लोगों की ज़्यादा सुनी जाती है। आखिर किसी एमएलए का क्या पर्पज है? किसी क्षेत्र में एक लड़का मरने के लिए बैठा है। व्हाट इज हिज ओपिनियन? व्हाट इज हिज कैरेक्टर? व्हाट इज योर स्टैंड? क्या है? इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गिर रहा है। तो जो बातें अगर सतही बात कही जाए वो सही नहीं है। अगर आपने जो प्रश्न किया, हम भी तो एमएलए थे, सरकार तो एक रोआ नहीं बिगाड़ पाती थी। मैं मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर कराया हूँ, बलिया में यहाँ नहीं, इनका शुगर रेप में कराया हूँ। इनका खाना खाना बहुत ज़रूरी है और इनको उच्च स्तर पे डॉक्टरों से इलाज भी करवाना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं? इनका स्वास्थ्य गिर रहा है, इनका शुगर लेवल बहुत कम है, इनको बड़े डॉक्टरों से इलाज भी करवाना ज़रूरी है इनका। और इनके अलावा इनको शिकायत है कि पेशाब में भी ब्लड आ रहा है, इसके लिए भी फर्दर जांच होनी ज़रूरी है इसके लिए। बीपी कितनी है? बीपी तो अभी ठीक है, मगर शुगर लेवल कम है बहुत। हाँ शुगर है, मशीन हम लाए हैं। हाँ ले आएंगे। क्या कंडीशन है? अभी स्वास्थ्य इनका गड़बड़ हो रहा है, शुगर लेवल बहुत कम है। इनको इनकी कंप्लेन है गिरी जी की कि इनको पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए जांच के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। सर्जन के को एक देखना बहुत ज़रूरी है इनको। विधायक जी, संजीव की स्थिति धीरे धीरे बाकी खराब होती जा रही है। अब डॉक्टर भैया ये कह रहे हैं कि इनको कहीं कुछ बढ़िया डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, कि सर्जन को दिखाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? दिखाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, उनसे सादर अनुरोध है कि जान नहीं देना चाहिए, अनशन तोड़ देना चाहिए। जान बचाओ। आप सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग इनके साथ हैं। आपका कहना है कि वो अनशन तोड़े, हम लोग उनके साथ लड़ी जाएंगे, सब काम करा देंगे। उनके साथ हम लोग हैं, तभी तो आए हैं। तभी तो आए हैं। उनको जीवन के रिस्क में नहीं डालना चाहिए। ये परिस्थितियाँ अनशनों पर आती हैं। और एक बार मैं एक घटना बताऊं, केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री आमर अनशन पर बैठे थे, बैठे नहीं थे, लेटे थे पक्की सड़क पर। रात को 11:30 बजे एक माननीय राम बहादुर राय जी, बड़े पत्रकार हैं देश के, अभी उनको पद्म भूषण मिला है। तो मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो चला जाए, नहीं तो केजरीवाल मर जाएंगे। तो जा कर के बात करके उनका अनशन उसी रात को 1 बजे तक तोड़वाया उन्होंने। तो कई चीज़ों को हम लोग जानते हैं। एक बार ममता बनर्जी भी आमरण अनशन पर बहुत सीरियस हो गई थी, तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने मनमोहन सिंह को रात को फ़ोन करके जगा करके, बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उनसे बात करा का अनशन तोड़वाया था। तो इनके जायज़ मांग के साथ बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मांग सही है उसके साथ हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग ही अनुरोध करेंगे कि लड़ाई को मर करके नहीं जीता जा सकता है। लड़ाई मोबिलाइजेशन से जीती जाती है। मेरा अपना मानना है कि यही जो अकेले आए तहसील पर काम कराए, अगर 10 लड़कों के साथ आए होते तो ये घटना न घटती। 1 पॉइंट या तो ये समस्या हम ही लोगों के पास आ जाती, फ़ोन से भी कोई बता देता कि ये सर्टिफिकेट नहीं बन रही है, डेथ सर्टिफिकेट, तो बन जाती वो। भाई देखो, पैसा तो कैसी चीज़ है ना, कि पैसा तो देश में उड़ रही है। करप्शन तो भारत में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, लेकिन कोशिश की जा रही है। और उस करप्शन में पूरे अपोजिशन के बड़े बड़े नेता जेल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसलिए वो डर कर बोलते नहीं हैं। बोलें तो पता नहीं उनका नंबर आ जाए, लेकिन नंबर तो किसी न किसी दिन आना ही था। ये तो रुकने की कोशिश है ना देश में। जब बड़ा मुर्गा पकड़ाएगा तो नीचे तक अपने आप आती जाएगी वो चीज़ें। मेरा अपना मानना है कि करप्शन देश में फैला हुआ है,
उत्तर प्रदेश में तहसील और थाने तो भाई विधायक अभी आप दो बात बोल रहे हैं। पहली आप बात बोले कि विपक्ष यहाँ पे किसी ऐसे मामले पे बोल नहीं रहा है, हल्ला नहीं कर रहा, रोड पर उतर नहीं रहा। अभी दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर विपक्ष बोल रहा है तो उसको जेलों में भेजा जा रहा है। इसमें कौन सा सही है? विपक्ष को नहीं जेल भेजा रहा है, जो करप्शन किए हैं जो भी करप्शन तो किया। जाएंगे नहीं वो, हम करेंगे तो हम भी जाएंगे। फिर जो करप्शन नहीं किए वो क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब कि वो भी कुछ किए हैं, वो भी कुछ किया है। तो क्यों डर रहे हो आप? हम क्राइम नहीं कि हम क्यों पुलिस से डर रहे हैं? डरता तो क्रिमिनल है ना। मैं जो बात कहा उसको घुमाइए मत, समझने की कोशिश करिए। जो लोग जेल जा रहे हैं वो क्राइम किए हैं, उनको जनता ने भी अभी दिल्ली में दंडित किया, देखे कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यह चीज़ फैल गई। कौन कहेगा? हम लोग सत्ता में रह कर कह रहे हैं कि थाने और तहसील इस मामले में सड़ गए हैं। मैं कहूँ तो ये डॉक्टर आया था, अस्पताल भी सड़ा हुआ है। अस्पताल भी सड़ा। अरे बेरी भाई, यहाँ तो काम चल जाएगा देकर, जान कैसे बचेगा देकर? है ना, न डॉक्टर है, न अस्पताल है, न आईसीयू है, न सर्जन है, न न्यूरो सर्जन है, न हार्ट सर्जन है, न कार्डियो का डॉक्टर है क्या? तो मेरा अपना मानना है कि अब उनकी जो इच्छा, हम लोग यही आग्रह करेंगे कि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आगे बहुत लड़ाई है। विधायक जी, हम तो अपनी तरफ से ये कहेंगे कि आप लोग समाज के अग्रणी व्यक्ति में से आते हैं, समझा बुझा करके खत्म कराइए इसकी स्वास्थ्य की हालत बहुत उसी के लिए ना आए हम लोग। वही बात। लेकिन जो विरोधियों का जो दंड का विधान है उसमें मेडिकल वगैरह बन जाए इनका, फिर हम लोग अधिकारी आ रहे हैं उनसे बात करके हम लोग ठीक है विधायक जी, ठीक है।